अच्छा जी, आज हमने करना है प्रेशर वॉल्यूम लूप्स एंड कार्डिक साइकिल। इसको समझने के लिए, प्रेशर वॉल्यूम लूप को समझने के लिए हम पहले कार्डिक साइकिल को देख लेते हैं कि कार्डिक साइकिल क्या होता है। कार्डिक साइकिल के अंदर हमारे पास एक सिस्टली होती है और एक डायस्टली होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो एट्रिया होगा ना, एट्रियल सिस्टली होगी, वो शुरू होगी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपना जो ब्लड है सारा वो वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो फिल करेगा। वेंट्रिकल्स के अंदर जब फिलिंग हो रही होगी, फिलिंग के फ़ौरन बाद ही जो हमारे पास दोनों वॉल्व्स हैं, ये यहाँ पे ड्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स ये जो हैं वो बंद हो जाएंगे। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होगी। फर्स्ट फेज में क्या होगा कि वेंट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एवी वाल्व्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। जब वो इतनी ज़ोर के कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये दोनों वाल्व्स बंद हुए तो ब्लड जो है यहाँ से बाहर चला गया। ब्लड यहाँ से आगे किधर जाएगा, हमारे पास क्या होगा कि सेमिलुनर वाल्व जो यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट है। तो दोनों वाल्व जो हैं वो ओपन होंगे, ब्लड जो है वो यहाँ से वेंट्रिकल से जाएगा बाहर, या लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा की तरफ और राइट वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। फिर क्या होगा कि अब यहाँ से ब्लड जो है वेंट्रिकल से निकल गया तो अब वेंट्रिकल की डायस्टली है, तो उस टाइम क्या होगा कि हमारे पास सेमिलुनर वाल्व्स जो हैं वो अब क्लोज हो जाएंगे और ब्लड जो है वो फिर से एट्रिया के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये दोनों वाल्व्स यहाँ से क्लोज हो चुके हैं, अयोटिक और पल्मोनरी, जिसको हम सेमिलुनर वाल्व्स कह रहे हैं। और उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर डायस्टली की जो लेट फेज़ है उसमें क्या होगा कि चैम्बर जो है अब रिलैक्स करेंगे और ब्लड जो है वो फिर से फिल होगा वेंट्रिकल के अंदर, और फिर से दोबारा से हमारे पास ये फेज स्टार्ट हो जाएगी एट्रियल सिस्टली की, के एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर देगा और वेंट्रिकल से फिर जो है वो मज़ीद दोबारा ब्लड जाएगा अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, वहाँ से ब्लड जो है फिर वापस आएगा और फिर फिलिंग होगी, डायस्टली होगी वेंट्रिकल की, और फिर दोबारा से वो पूरा एक साइकिल जो है वो इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ऐसी देखनी, यहाँ पे इन्होंने जो प्रेशर और वॉल्यूम का लूप दिया हुआ है ना, वो आपको ये बताने के लिए दिया हुआ है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जो जो फेजेस हो रही है ना, सिर्फ वो और उस लिहाज से प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कितना होगा उस टाइम पे, वो चीज़ें बताई हुई हैं। सबसे पहले अब उसने यहाँ से स्टार्ट किया आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से, कि हमारे पास वो टाइम जब माइट्रल वाल्व जो है वो बंद हो रहा होता है और एओर्टिक वाल्व जो है वो ओपन हो रहा होता है, ठीक है। इस टाइम पे हाईएस्ट कंजप्शन होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो ब्लड ने जाना होता है। सब फर्स्ट फेज़ ये होगी हमारे पास, इस टाइम माइट्रल वाल्व जब बंद हो रहा होता है ना और एओर्टिक वाल्व जो है वो ओपन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास जब माइट्रल वाल्व क्लोज होता है तो हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है जो कि S1 होती है, ठीक है। फिर अब अयोटिक वाल्व जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहा है, तो इसके बाद ब्लड ने लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो अयोटा के अंदर जाना है, तो अयोटिक वाल्व खुलेगा, उसको उन्होंने सिस्टोलिक इजेक्शन कहा है, कि जिसके अंदर अयोटिक वाल्व ओपन हो रहा है और क्लोज भी होता है, ठीक है। अयोटिक वाल्व ओपन हुआ यहाँ पे और फ़ौरन से प्रेशर इतना इंक्रीज़ हुआ कि सारा जो ब्लड था वो इजेक्ट हो गया और अयोटिक वाल्व फ़ौरन से बंद हो गया। अब जब अयोटिक वाल्व बंद होगा तो उस टाइम पे हमें जो साउंड सुनाई देगी ना, दैट इज़ S2, वो सेकेंड हार्ट साउंड होगी, ठीक है। एक हार्ट साउंड पहली जो थी वो हमें माइट्रल वाल्व के बंद होने पे, जब हमारे पास पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ठीक है, उस टाइम पे हमें सुनाई दिया। उसके बाद फिर ब्लड जो है वो दोबारा लेफ़्ट वेंट्रिकल से गया है अयोटा के अंदर और उस टाइम पे इजेक्शन जब हुई है तो उस टाइम पे अयोटिक वाल्व बंद हुआ है तो हमें S2 सुनाई दिया। फिर थर्ड वो कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होता है, बायोटिक वाल्व जो है वो बंद हो गया यहाँ पे और फ़ौरन से अब दूसरे वाल्व जो हैं वो खुलना शुरू हो गया। माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व, अगर हम मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों की बात करें तो वो दोनों ओपन हो रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे वेंट्रिकल्स ने फिल होना है, वेंट्रिकल्स की रैपिड फिलिंग होगी और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाल्व्स फिर से क्लोज होना शुरू होंगे और फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम की लूप है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो प्रेशर की है, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर की। इस टाइम पे हमारे पास क्या हो रहा है, जब फर्स्ट फेज़ है एंड डायस्टलिक फिलिंग हो रही है और यहाँ से अब हमारे पास वेंट्रिकल से ब्लड ने जाना है एओर्टा के अंदर, तो उस टाइम पे स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा और प्री लोड भी ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम। फिर
जब वहाँ से अयोर्टा का वॉल ओपन हुआ है, अयोर्टा का वॉल बंद होने के टाइम में क्या होगा कि हमारे पास आफ्टर लोड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम पे फोर्स लग रही है, एओर्टिक प्रेशर ऑफ कोर्स ज़्यादा हुआ है, अयोर्टा के अंदर ब्लड जा रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम उस टाइम कम हो जाएगा, और जो हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है ना वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन के फ़ौरन बाद यहाँ पे फिर हमारे पास रिलैक्सेशन फेज़ आएगी, उस टाइम पे हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस सिस्टोलिक वॉल्यूम के जो है वो इक्वल होगा। फिर फ़ौरन से हमारे पास जो है वो माइट्रल वॉल्व रिलैक्सेशन हुई, जैसे रिलैक्सेशन हुई माइट्रल वॉल्व जो है वो फिर से खुलना शुरू हुए, ब्लड जो है वो फिल होना शुरू हुआ वेंट्रिकल्स के अंदर, और उसके बाद फिर से जो है वो नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी, इसमें जब हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो रही है, इजेक्शन फ्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड जो है वो ज़्यादा इजेक्ट हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये वॉल्यूम और प्रेशर का लूप है, इससे हम देख सकते हैं कि हार्ट का जो कार्डिक साइकिल है या हार्ट में ब्लड जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है। द ब्लैक लूप रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल कार्डिक साइकिल। ये हमारे पास जो हमने चीज़ देखनी है ना, पढ़नी है, वो सिर्फ हमारे पास ये नॉर्मल है। ये जो टॉलर है, ये वाइडर है, नैरोर है, ये हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने सिर्फ नॉर्मल को देखना है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे अब वॉल्यूम का हमारे पास दिया हुआ है ग्राफ, और प्रेशर का ग्राफ दिया हुआ है, और सिर्फ वेंट्रिकल्स की बात हो रही है। ये एट्रिया की है और ये हमारे पास वेंट्रिकल्स की है। क्या होता है हमारे पास, पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, हमने वहाँ कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट किया था, यहाँ हम रिलैक्सेशन से यानी लास्ट फेज से स्टार्ट करके फिर दोबारा फर्स्ट पे चले जाएंगे। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हुई, ठीक है, इस टाइम पे हमारे पास वॉल्व्स जो हैं वो सारे क्लोज हैं और हमारे पास रिलैक्सेशन हो रही है। फिर क्या होगा कि वेंट्रिकल पैसिव फिलिंग, अब जो है वॉल्व्स यहाँ पे हमारे ओपन होना शुरू होंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारे वॉल्व्स जो हैं वो ओपन होंगे, माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, तो वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेंट्रिकल्स पैसिव फिलिंग जो है वो हो रही है। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये वॉल्यूम और प्रेशर का जो ग्राफ बनता है। फिर हमारे पास क्या होगा कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। एट्रिया जिस टाइम पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद से क्या होगा कि माइट्रल वाल्व और हमारे पास जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना वो क्लोज़ हो जाएंगे। अब जब वो क्लोज़ हो जाएंगे तो हमारे पास अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आनी है। अब क्या होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, जो हमारे पास इधर वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया हुआ है, अब उसने जो है वो ओपन होना है। एवी वॉल्व्स और पल्मोनरी वॉल्व जो हैं वो, एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व जो है वो अब ओपन होगा और ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन होगी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और उसके फ़ौरन बाद ही जो है वो, जब हमारे पास सेमिलुनर वॉल्व्स दोनों ओपन होंगे, एओर्टिक और यहाँ पे पल्मोनिक, ये वाला एओर्टिक और ये पल्मोनिक, ये ओपन होंगे तो ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट हो जाएगा। और फिर से क्या होगा, एवी और जो पल्मोनिक वॉल्व हैं, एओर्टिक और पल्मोनिक वॉल्व हैं, वो क्लोज हो जाएंगे। और इस तरह से हमारे पास ये देखो, यहाँ पे ऑर्थोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हुई, रिलैक्सेशन के बाद फिलिंग हो रही है। ठीक है, रैपिड फिलिंग आप लोग इसको कह सकते हैं। फिर रिड्यूस्ड फिलिंग हुई और फ़ौरन से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो है हमारे पास फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुई, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई, और उसके बाद फिर फ़ौरन से जो है वो रिलैक्सेशन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का हमारे पास जो है वो पीरियड आ गया, वेंट्रिकुलर इजेक्शन और उसके बाद फिर रिलैक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे ये वॉल्यूम और प्रेशर का उन्होंने बताया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने एट्रिया का बताया हुआ है कि एट्रिया में लूप किस तरह से होती है। वही चीज़ है कि हमारे पास जहाँ से मर्ज़ी आप स्टार्ट करें, जैसे इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक हमारी रिलैक्सेशन हुई थी, रिलैक्सेशन के बाद जो है वो फिलिंग हुई थी, पैसिव फिलिंग, फिलिंग के बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। ये एट्रियल लूप है और ये वेंट्रिकल। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिर हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो गए, वेंट्रिकल्स इजेक्ट हुए और फिर से रिलैक्सेशन फेज़ आ गई। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये फिजियोलॉजी कर ली थी, कार्डियक साइकिल की, प्रेशर वॉल्यूम लूप भी देख लिया था। अब हमने हार्ट साउंड्स भी कर ली थी, लेकिन हम मज़ीद देखते हैं कि हार्ट साउंड्स हमारे पास जो है वो कब कब प्रोड्यूस होती है। हमारे पास नॉर्मली जो है हार्ट साउंड सुनाई देती है फिजियोलॉजिकली S1 और S2 होती है। S3 और S4 जो है वो एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होती हैं।
S1 हार्ट साउंड जो है वो हमें कब सुनाएगी, तब हमारे पास माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो हैं वो बंद हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा हमें ये कहाँ पे सुनाई देती है, माइट्रल एरिया पे। ये हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन जब होती है उस टाइम पे हमें सुनाई देती है, ठीक है। फिर S2 हमें कब सुनाई देती है, हमें S2 आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व जब बंद होते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था, हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि जब यहाँ पे माइट्रल वॉल्व हमारे पास क्लोज हो रहा है ना, हमने वेंट्रिकल्स के लिहाज से देखा था कि माइट्रल वॉल्व जब क्लोज हुआ तो हमें S1 जो है वो सुनाई दी, ठीक है। उसके बाद आयोटिक वॉल्व ओपन हुआ, हमारे पास सिस्टोलिक इजेक्शन हुई और उस आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन से पहले पहले हमारे पास जब आयोटिक वॉल्व जो है वो बंद हुआ यहाँ पे, तो उस टाइम पे हमें जो साउंड सुनाई दी उसको हमने S2 कहा, ठीक है। तो आयोटिक और वहाँ से अगर हम एट्रिया की बात करें तो पल्मोनरी वॉल्व जब ये दोनों बंद होंगे तो हमारे पास जो साउंड होगी वो सेकंड हार्ट साउंड होगी, ठीक है। फर्स्ट को हम लब कहते हैं और सेकंड को जो है वो डब कहते हैं। S1 जो है वो M1 और T1 के इक्वल होता है और S2 जो वो A2 और B2 के इक्वल होता है। माइट्रल एरिया पे हमें ये ज़्यादा नज़र आती है। माइट्रल एरिया जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो है वहाँ पे जहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये हमें लेफ़्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे जो है वो सुनाई देगी सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक है। अब S3 कहता है अर्ली डायस्टली में क्या होता है, जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज़ हो रही होती है उस टाइम पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ होता है, एसोसिएटेड विद इंक्रीज फिलिंग प्रेशर्स। किस डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे माइट्रल रिगर्गिटेशन में, अगर माइट्रल रिगर्गिटेशन होगी तो ब्लड जो है वो दोबारा से पीछे को आने की कोशिश करेगा, इस वजह से प्रेशर ज़्यादा हुआ होता है। हार्ट फेलियर के अंदर, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर एंड मोर कॉमन इन डायलेटेड वेंट्रिकल्स, जहाँ वेंट्रिकल्स जो है वो डायलेट हुए होते हैं तो प्रेशर हमारे पास जो है वो माइट्रल रिगर्गिटेशन या माइट्रल वॉल्व वाली साइड पे ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें जो है वो S3 यहाँ पे अर्ली डायस्टली में सुनाई देती है। यहाँ पे बिल्कुल इस यहाँ पे सॉरी ये चीज़ यहाँ पे क्या होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक हमारी रिलैक्सेशन हो रही होती है ना, रिलैक्सेशन के फ़ौरन बाद जो है वो रैपिड फिलिंग फेज़ होती है। तो जो रैपिड फिलिंग फेज़ होती है ना उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वेंट्रिकल्स जो हैं वो फिल हो रहे होते हैं। तो उस फिलिंग फेज़ के अंदर जो है वो हमारे पास S3 जो है वो हमें सुनाई देती है, ठीक है। नॉर्मल हो किस किस में होती है, चिल्ड्रन में हो सकती है, यंग अडल्ट्स में नॉर्मल होती है और प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ है तो इसलिए। अब S4 जो है वो हमें कब सुनाती है, लेट डायस्टली में, जब वॉल्यूम रिलैक्स, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम फिल हो गया, फिर हमारे पास रिड्यूस्ड फिलिंग भी हो गई, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन से जब पहले बिल्कुल फेज़ आती है ना लेट डायस्टली में, ठीक है, वहाँ पे हमें ये सुनाई देती है S4 माइट्रल वाल्व के बंद होने से बिल्कुल पहले, ठीक है। बंद हो गया तो S1 सुनाई देगी ना, उससे पहले हमें जो सुनाई दी एट्रियल क्लिक, ठीक है, बेस्ट हर्ड एट एपेक्स, एपेक्स में सुनाई देगी विद पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन। अगर पेशेंट जो है वो इस तरह की पोजीशन में होगा तो हमें ये सुनाई देगी। हाई जो है प्रेशर होता है, आर्ट्रियल प्रेशर होता है एसोसिएटेड विद वेंट्रिकुलर नॉन कॉम्प्लायंस, ठीक है, हाइपरट्रॉफी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वेंट्रिकुलर नॉन कॉम्प्लायंस के साथ ज़्यादातर ये एसोसिएट होती है। ये हमारे पास फिलिंग प्रेशर के साथ ज़्यादा प्रेशर होता है और यहाँ पे एट्रियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। लेफ्ट एट्रियम मस्ट पुश अगेंस्ट शिफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल कंसिडर एबनॉर्मल रिगार्डलेस ऑफ, इसमें पेशेंट की कोई भी एज हो, हमेशा अगर हमें ये S4 सुनाई देगी तो ये हमारे पास एबनॉर्मल होती है। और ये ज़्यादातर हमें पैथोलॉजीज़ हम आगे जब पढ़ेंगे तब हमें हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो है वो ये ज़्यादा सुनाई देगी, क्योंकि लेट डायस्टली में है तो हमारे पास उसमें भी जो फिनोमिना होता है उसमें S4 साउंड सुनाई देती है। और अगर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में देखें तो उसमें हमें S3 साउंड जो है वो सुनाई देती है। अब यहाँ से हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये किस तरह से है। वही चीज़ जो हमने उस दिन पढ़ी थी कि हमारे पास एक कार्डियक साइकिल है, कार्डियक फेज़ है, उसके अंदर आगे मज़ीद जो है वो आर्टियल सिस्टली होती है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है, वेंट्रिकुलर डायस्टली होती है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास एक फेज़, एक कार्डियक साइकिल जो है सॉरी वो कंप्लीट होता है। आर्टियल सिस्टली होती है, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास माइट्रल वाल्व जो है वो क्लोज़ होता है, ठीक है। माइट्रल वाल्व क्लोज़ हुआ, हमें पहली हार्ट साउंड जो है वो सुनाई दी, उसको जो है वो हम S1 कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रैपिड इजेक्शन होगी, रिड्यूस्ड इजेक्शन होगी, तो ये वेंट्रिकल्स की सिस्टोल होगी। अब वेंट्रिकल्स की जहाँ पे सिस्टली ख़त्म होगी वहाँ से ही हमारे पास जो है वो डायस्टली स्टार्ट हो जाएगी, रिलैक्सेशन। यहाँ पे हमारे पास आयोटिक वाल्व जो है जब बंद हुआ था तो हमें हार्ट टू जो सेकंड साउंड थी वो सुनाई दी थी हार्ट की।
फिर क्या होता है कि डायस्टली में आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होनी होती है, फिर रैपिड फीलिंग होती है वेंट्रिकल्स की, और फिर से वेंट्रिकल की रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है। यहाँ पे 10% होता है ब्लड, यहाँ पे 60% जो है, यहाँ पे 30% होता है, और फिर से वही साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये एओर्टिक प्रेशर हमें बताया हुआ है, इस यहाँ पे एओर्टिक वाल्व जो है वो बंद हो जाते हैं डायस्टली में। और फिर यहाँ पे क्या होता है, डाइक्रोटिक नोच प्रेजेंट। यहाँ ये उन्होंने जो एक वॉल्यूम इस तरह से बताया हुआ है कि प्रेशर वॉल्यूम जो है वो इस तरह से होता है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से ये हमने हार्ट साउंड्स भी कर ली। अब हमने करना है कि हमारे पास जुगुलर वीनस पल्स क्या होती है। अब इसके अंदर कुछ वेव्स हैं वो उसने बताए हुए हैं कि क्या क्या होने से कौन कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, और उस टाइम जो है वो हमारे पास ईसीजी के ऊपर, या ईसीजी जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी। ये वेव प्रोड्यूस हुई पल्स, उसके साथ हमने ईसीजी प्रोड्यूस कर ली, ठीक है। इसको अब ऐसे ही हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ए वेव बनती है। ए वेव कैसे बनती है, जब हमारे पास एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, उस टाइम हमारे पास जो वेव बन रही है वो ए वेव होती है। अब वो साथ पैथोलॉजी ये बता रहा है कि एब्सेंट होती है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर हमें एट्रियल वेव जो ए वेव या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद ए वेव बन गई। ए वेव के बाद जब हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, उस टाइम पे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल जो है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और ट्राइकस्पिड वाल्व जो बंद होके वो हमारे एट्रियम के अंदर जाता है, ठीक है। तो सी वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी, और फिर फ़ौरन से हमारे पास एक्स डिसेंट प्रोड्यूस होती है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़। अब वेंट्रिकुलर ने इजेक्ट होना है, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टली चल रही है हमारे पास वेंट्रिकल्स की, तो रैपिड इजेक्शन होगी, तो हमारे पास एक्स वेव प्रोड्यूस होगी, और वो फ़ौरन से प्रेशर को ना यहाँ तक ले आएगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन एंड राइट हार्ट फेलियर। वो कह रहे हैं कि एक्स जो है वो कहाँ पे नहीं होगी, एक्स फेज़ हमारे पास ये वाली कहाँ नहीं होगी, जहाँ पे हमारे पास ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन है या फिर एब्सेंट है, और राइट हार्ट फेलियर में क्योंकि प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ आते 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 बिल्कुल। अब वी वेव कब प्रोड्यूस होगी, वी वेव प्रोड्यूस होगी जब इंक्रीज इन राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू फिलिंग अगेंस्ट क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व। अब वाल्व ट्राइकस्पिड अभी भी बंद है, लेकिन हमारे पास एट्रिया जो है वो यहाँ पे फिल होना शुरू हो गया फिर से, ठीक है, रैपिड फिलिंग फेज़ है, तो यहाँ पे वाई हमारे पास वी वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी इस तरह से, ठीक है, ये वाली सिर्फ फेज़। फिर क्या होगा, वाई डिसेंट अगेंस्ट क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें क्या होगा, राइट एट्रिया जो है वो एम्प्टी हो रहा होगा अब राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, तो वो बिल्कुल इस तरह से अब डायस्टली फेज़ है, तो वो रैपिड फिलिंग होगी और कंप्लीट हो जाएगा साइकिल। इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एब्सेंट इन प्रोमिनेंट इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में जो है ये ज़्यादा होगा, और कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर ये बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फेज़ हार्ट के अंदर है वो डायस्टली है, ठीक है। अब आर्ट्रियल डायस्टली हमारे पास 0.7 सेकंड का होता है, और आर्ट्रियल सिस्टली जो है वो 0.1 सेकंड, और जो वेंट्रिकल सिस्टली है वो 0.3 सेकंड का होगा, और जो वेंट्रिकल डायस्टली वो हमारे पास जो है वो 0.5 सेकंड का होगा।